जोहार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे की, जिन्होंने एक तरह से झारखंड को अलग कराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनकी मृत्यु हो गई है। यह जो घटना है वो झारखंड के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के बाद में झारखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा आपका जो है वो की गई है। और इस घटना के बाद पूरे झारखंड में एक तरह से दुख की लहर दौड़ पड़ी है। तो ये जो झारखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें झारखंड का बच्चा बच्चा जो है जानता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। और यह वह घटना है जिस घटना के बाद झारखंड की राजनीति में इन्हें गुरुजी के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। तो यह घटना बहुत ही आपका जो है एक प्रेरणादायक घटना है। उनके संघर्ष की जो है ये आपका दास्तान है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उनके जीवन के बारे में आप जो है कुछ इसके घटना को हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो यह बात है 1970 के दशक की, जब उस समय के तत्कालीन बिहार के हजारीबाग ज़िले के गोला क्षेत्र के नेमरा आपका जो है जगह के इर्द गिर्द उसके आमने सामने उस समय जमींदारों और महाजनों का बोलबाला हुआ करता था। उस समय बहुत ही सस्ती कीमतों पर लोगों के ज़मीन को वो लोग जो है वो कब्जे में ले लेते थे और जो ज़मीन के आपका मालिक थे उन्हें मजदूर बना दिया जाता था और वो लोग अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर अपने ही ज़मीन को छुड़ाने के लिए कर्ज चुकाने पर मजबूर हो जाते थे। तो इस प्रकार से इनको जब है जो गुरुजी हैं, इनको जब इन सब घटनाओं के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने वहाँ के लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। शिबू सोरेन ने वहाँ के युवा और किसानों को लेकर उन्होंने संगठन तैयार करना प्रारंभ कर दिया और उनके साथ में वह रात के अंधेरे में बैठकें किया करते थे और उन्हें एकजुट करने का प्रयास करते थे। एक बार की घटना की बात है कि जो जमींदार लोग थे उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को खेत से लकड़ी लेकर पूरी तरह से उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और इस घटना के बाद शिबू सोरेन जो है बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी लड़ाई को और ज़्यादा आपका जो है तेज कर दिया। उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि यह ज़मीन उनकी है और अगर वो एकजुट होकर ज़मींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो ये ज़मींदार उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस आंदोलन का नारा दिया था, ज़मीन हमारी, हक हमारी। इस प्रकार से जो लोग थे वो धीरे धीरे संगठित होना शुरू हो गए और उन्होंने वहाँ के जमींदारों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लोग जो है अपने हल बैल लेकर अपने ज़मीनों पर जो है वो पहुंच गए। वो अपने साथ में तीर धनुष लेकर गए थे। उन्होंने सैकड़ों महिला बच्चे को एकत्रित किया और जब वे लोग अपने खेत में पहुँचे तो वहाँ पर जो भी गुंडे थे, जो भी आपका जो है अधिकारी थे, जो भी ज़मींदार थे, वो सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद शिबू सोरेन गुरुजी के रूप में देखे जाने लगे और यह एक जो है बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। यह सिर्फ एक ज़मीन पर वापसी नहीं थी बल्कि आदिवासी समाज की वापसी थी और इस घटना के बाद उनके लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ी और अब वो सिर्फ एक किसान नहीं रह गए बल्कि वो पूरे आपका जो है समाज के बड़े नेता बन गए।
तो यह कहानी है जिसमें वो एक साधारण व्यक्ति से एक गुरु जी के रूप में परिवर्तित हो गए।